श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आफताब ने आज राज खोले हैं। बड़ी बात यह कि श्रद्धा का हत्यारा आफताब जो नार्को टेस्ट से गुजरा है, नार्को टेस्ट अब खत्म हो गया है। अंडर ऑब्जर्वेशन में जल्लाद आफताब का नार्को टेस्ट हुआ। करीब 2 घंटे का पूरा टेस्ट चला है अंबेडकर अस्पताल में, जहां पहले से इंतजाम पूरे थे। दिल्ली पुलिस अपने सवालों की सूची लेकर पहुंच गई थी। कई सवाल नहीं थे, कई सवाल वो थे जो पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछे गए थे। अभी का ताजा अपडेट यह है कि नार्को टेस्ट पूरा हुआ है। जतिन गोस्वामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। जतिन, नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन सवालों का जवाब क्या कुछ दिया गया, ये हम तक खबर कब पहुंचेगी? देखिए, सूत्रों के हवाले से मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ रचना जी। दरअसल देखिए, अब तक जो सच सामने नहीं आ रहा था, नार्को एनालिसिस टेस्ट में साइंस के जरिए वो सच सामने आ चुका है। ये एक पुख्ता बात है। अंबेडकर अस्पताल के ठीक बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और जो सवाल पूछे गए हैं, दरअसल वो सवाल हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी पूछे गए थे। और आपको पता है रचना जी कि किस तरह से आरोपी आफताब पूना वाला झूठ बोल रहा था, और अब उस झूठ का पर्दाफाश निश्चित तौर पर साइंस के जरिए हो चुका है, नार्को एनालिसिस टेस्ट के जरिए हो चुका है। हालांकि देखिए, 2 घंटे तक ये टेस्ट चला है। सुबह 9 बजे आफताब को जो गाड़ी लेकर तिहाड़ जेल से आई थी, वो इसी गेट से अंदर गई थी। यहाँ अंदर फॉरेंसिक साइंस मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जहां पर आफताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ। 7 वहां पर सदस्यीय टीम मौजूद थी, जिसमें एफएसएल के एक्सपर्ट और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट मौजूद थे। 2 घंटे की टेस्ट के दौरान उससे कई सवाल पूछे गए, जिसमें पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक ये जानने की कोशिश की है कि श्रद्धा की खोपड़ी आखिरकार कहां है, और वो जो मोबाइल है वो उसने कहां पर डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि ये पता चला है कि जो मोबाइल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके अलावा ये बता दें कि गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जो संबंधित जांच का दायरा है, वो सवाल भी उससे पूछे गए हैं। अब फिलहाल अगर बात करें तो एक और जो एक प्रक्रिया होती है इससे जुड़ी हुई, साइकोलॉजिकली उसे नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, और करीब 1 घंटे में आफताब अमीन पूनावाला को यहां से निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की जो फोर्स है, जो तिहाड़ जेल की सुरक्षा में लगी है, वो उसे अपनी निगरानी में वापस तिहाड़ जेल लेकर जाएगी। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि जिस नार्को टेस्ट का इंतजार था, जिससे वो शायद बचने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसने जानकारी आई थी सामने, हम यही कह रहे थे, आप यही बता रहे थे दर्शकों को कि साइंस को धोखा नहीं दे पाएगा आफताब, जो कि बेहद शातिर है, लेकिन नार्को टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सच बोलेगा। एक बार तस्वीरें दिखाइए, कहां आफताब को ले जाया गया, कहां पर नार्को टेस्ट हुआ है, 2 घंटे सवाल जवाब कहां पर हुए हैं, कौन कौन से सवाल हुए हैं, और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया कैसी होती है? चुटकी बजाई गई है क्या, उसे जगाने की कोशिश की गई है क्या, सवाल कैसे पूछे गए हैं, एक एक बात दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको पूरा तफसील से बताता हूं और दिखाता भी हूं। पहले मैं कहां मौजूद हूं, गेट नंबर 2 है अंबेडकर अस्पताल का। आप देखिए, पुलिस यहां पर पूरी तरह से तैनात है, भारी संख्या में पुलिस यहां पर सुबह से रही। जो डिपार्टमेंट है वो दिखाने की कोशिश हम जरूर यहां पर करते हैं। आकाश आपको दिखाएंगे सामने से, इस तरफ से आकाश आपको डिपार्टमेंट दिखाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, जहां पर जो आफताब है उसे ले जाया गया। पूरी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको दरअसल समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की है। सुबह 9 बजे उसे, जैसा कि हमने बताया, कि यहां पर लाया गया। सबसे पहले क्या हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें बीपी, पल्स, हार्ट बीट, टेम्परेचर जो है वो चेक हुआ। टेस्ट से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसे ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। ये सीधा असर किस पर करता है, जो सेंटर नर्वस सिस्टम होता है, जो सब्जेक्ट कौन है, आफताब, उस पर असर करता है। जैसे ही वो अनकॉन्शियस, ये कहें कि हाफ कॉन्शियस स्थिति में, आधी अचेत अवस्था में जैसे ही जो सब्जेक्ट है वो जाता है, तो उससे सवाल पूछने शुरू होते हैं। ठीक उससे पहले चुटकी बजाई जाती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि क्या वो अचेत अवस्था में, आधी अचेत अवस्था में चला गया है। ये गेट नंबर 2 है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और जो पूरी जो प्रक्रिया हुई वो करीब 2 घंटे तक चली, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। ये आपको बता दें, अब साइकोलॉजिकल थेरेपी का वक्त है। साइकोलॉजिकल थेरेपी जो इस समय चल रही है, बताया जा रहा है, इससे क्या है, सब्जेक्ट को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। एनेस्थीसिया का जो असर है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिससे वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाए, पूरी तरह से जो चेतना वाली अवस्था में आ जाए। और उसी की प्रक्रिया इस समय चल रही है, और थोड़ी देर में उसे यहां से रवाना किया जाएगा तिहाड़ जेल के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो हैं। हालांकि आपने सवाल पूछे कि कौन कौन से पूछे गए, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो सवाल, जिसका उसने झूठ बोला था, वो सवाल दोहराए गए। हर 11 सवाल के बाद एक सवाल फिर से दोहराया गया, जो पिछले 11 सवाल में से था, यानी कि उससे कई सवाल रिपीट करके भी हुए। और ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो इस केस की कड़ियां जोड़ने के लिए अभी भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनके जवाब पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस को ये पूरी रिपोर्ट जो है वो मिलेगी। उसके लिए थोड़ा सा वक्त जरूर दिल्ली पुलिस के लिए इंतजार उन्हें करना होगा, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जो बेहद महत्वपूर्ण था, आज वो आखिरकार कंडक्ट कर लिया गया है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से भी वहां पर लोग मौजूद थे,
7 लोगों की पूरी टीम थी जिनके मौजूदगी में और जी। वीडियोग्राफी के साथ नार्को टेस्ट हुआ है। सवालों के जवाब क्या दिए हैं वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कितना वक्त अभी लगेगा आफ्ताब को नॉर्मल होने में और यहां से फिर तिहाड़ के लिए कब ले जाया जाना है, तस्वीरें दिखाते हुए बात कीजिए। देखिए बिल्कुल 1 घंटे के करीब का वक्त लगेगा। आप देखिए यहाँ पर अभी जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो दूसरी जो बसेस हैं वो यहाँ से जरूर आपको जाती हुई दिखाई देंगी। यहाँ आकाश आपको ये दिखाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है कि जो रोहिणी एफएसएल के बाहर हुआ, जिस तरह से आफ्ताब की गाड़ी पर एक तलवार से हमला करने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आपको यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन तिहाड़ से जो गाड़ी लेकर आफ्ताब को आती है उसमें भी इसी तरह की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। अंदर का नजारा एक बार आकाश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंबेडकर अस्पताल के भीतर का नजारा यहां से दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अंदर जो है अस्पताल में चल रहा है। यहां से सुबह के वक्त 9 बजे उसे ले जाया गया था और जैसा कि हमने बताया कि 10 बजे प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 12 बजकर कुछ मिनट पर यह जो प्रक्रिया है वो खत्म हुई और 2 घंटे का वक्त जो है उसमें लगा। अब से ठीक करीब पौने घंटे बाद ऐसा माना जा रहा है कि आफ्ताब को वापस यहां से रवाना किया जाएगा, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम है वो फिलहाल उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए जुटी हुई है, जिससे उसे जो नॉर्मल बिहेवियर है उसका रहे और फिर यहां से उसे तिहाड़ में वापस भेजा जा सके। करीब 2 घंटे का ये पूरा प्रोसेस रहा है। 9 बजे लाया गया था आफ्ताब को और रात 10 बजे उसका नार्को टेस्ट शुरू हो गया था। और जैसे कि जतिन बता रहे हैं कि 2 घंटे की जद्दोजहद रही है, 7 लोगों की टीम रही है। आफ्ताब से सवाल पूछे गए हैं, आफ्ताब से पूछा गया है फोन कहां डिस्ट्रॉय किया, आफ्ताब से पूछा गया है कि खोपड़ी आखिर श्रद्धा की कहां फेंकी है और कौन कौन से सबूत है जतिन जो अभी भी खंगालना या फिर जिनके बारे में सच सामने आना बाकी है, जो सवालों की सूची में शामिल रह सकते हैं सवाल। देखिए इसमें मैं बता दूं आपको, पुलिस सूत्रों का दावा है कि एक वेपन मिल चुका है जो एक आरी जैसा वेपन है, लेकिन क्या ये वही वेपन है ये वेरीफाई होना बाकी है। हड्डियां क्योंकि जो मिली हैं उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। तस्वीरें जरूर अंबेडकर अस्पताल की दिखाते रहे आकाश, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था हड्डियों को, क्योंकि हड्डियां काफी पुरानी हो गई थी तो उनको मिलान कर पाना, डीएनए उनका मैच कर पाना बेहद मुश्किल है। तो इसके लिए अब उन्हें सीएफएसएल भेजा गया है, वहां की रिपोर्ट आना बाकी है। मोबाइल फोन जो श्रद्धा का है, क्योंकि ये भी बताया गया कि उसको टेम्पर करने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ चैट थे जो आफ्ताब ने श्रद्धा की मौत के बाद खुद ही किए थे, ये दर्शाने के लिए कि ऐसा दर्शाया जा सके कि श्रद्धा जिंदा है। तो वो सब चीजें उसी मोबाइल में से बरामद होंगी। हालांकि रचना जी ये बता दें कि क्लाउड स्टोरेज को भी पुलिस खंगाल रही है जिसमें कुछ सबूत हो सकते हैं, तो ये एक बड़ा सबूत है। इसके लिए मोबाइल मिलना जरूरी है, भले ही वो डिस्ट्रॉयड स्थिति में मिल जाए तो निश्चित है कि पुलिस उससे कुछ सुराग जरूर निकाल सकती है। इसके अलावा श्रद्धा का स्कल, क्योंकि बोन मैरो जो होता है उससे मैच करके बहुत सारी चीजें जो हैं हासिल की जा सकती हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन फोरेंसिक की एक बड़ी प्रक्रिया होती है जो खोपड़ी से जाहिर तौर पर कंडक्ट की जा सकती है, तो वो मिलना बेहद जरूरी है। ये सभी सवाल और साथ साथ ये कहें कि जंगल से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर जल तक, कहां कहां उसने सबूत ठिकाने लगाने की कोशिश की है, ये सभी सवाल। इसके अलावा गुरुग्राम से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल तक कहां कहां उसने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है, तो ये सभी सवाल जरूरी थे। और जाहिर है पॉलीग्राफी टेस्ट में ये सवाल पूछे गए थे और एक बार फिर से नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान भी वही सवाल पूछे गए हैं, संभावना यही है। और जैसे ही सवालों की लिस्ट जो है वो बाहर आएगी, निश्चित है सबसे पहले हम उन सवालों की लिस्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और क्या कुछ जवाब है वो भी निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस